ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। मोहम्मद गौरी के सेनापति की मजार पर छिड़ा तगड़ा घमासान। गौरी के सेनापति की मजार अवैध, 832 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी तो आप सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ी ही होगी। ये बात सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार, पूरे 16 बार माफ किया था। लेकिन अब सदियों के बाद एक बार फिर मोहम्मद गौरी का नाम सुर्खियों में है। इसकी वजह है इटावा में बनी 832 साल पुरानी उनके सेनापति की मजार। इन दिनों इस मजार को लेकर बवाल छिड़ा है और बवाल इतना तगड़ा है कि योगी का बुलडोजर तक चल सकता है। तो क्यों छिड़ा है इस मजार पर बवाल, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए हैं, ये जानते हैं इस खास खबर में। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में ऐतिहासिक मजार पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मोहम्मद गौरी के सेनापति शमशुद्दीन की मजार को आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए बेदखली के आदेश दिए। 64 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद पक्षकार मजार के 832 साल पुराने होने का कोई भी ऐतिहासिक या कानूनी साक्ष्य सबूत पेश नहीं कर पाए। मोहम्मद गौरी के सेनापति शमशुद्दीन की मजार को आरक्षित वन भूमि होने के कारण अवैध घोषित करते हुए न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी वन ने कब्जा बेदखली के आदेश दिए हैं। मजार के आसपास 1800 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा माना गया है। अधिकारी द्वारा दिए गए फैसले में स्पष्ट किया गया है कि ये भूमि वन विभाग के वर्ष 1916, 1939 और 1946 के गजट के अनुसार आरक्षित भूमि है। इस भूमि में किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य अवैध होता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत वन विभाग की आरक्षित भूमि में किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य भारत सरकार की हाई पावर कमेटी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। धारा 20 के तहत मजार को अवैध घोषित करते हुए बेदखली का आदेश ऑर्डर दिया गया है। 64 दिनों तक चली सुनवाई में, जी हाँ, 64 दिनों तक चली सुनवाई में मजार के सदर फजले इलाही भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए। उनके द्वारा मजार को 832 साल पुराना होने का दावा किया गया, लेकिन वो न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, असफल रहे। 64 दिनों में सुनवाई के लिए पक्षकारों को 5 अवसर दिए गए, पूरे 5। पर्याप्त मौके दिए जाने के बाद भी कोई भी साक्ष्य न मिलने पर मजार को अवैध घोषित करते हुए कब्जा बेदखली का आदेश दिया गया है। बेदखली का अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। फिशर वन में ये मजार कब स्थापित की गई, इस बारे में कोई भी सही और सटीक जानकारी ना तो आम लोगों को है और ना ही वन विभाग के किसी भी अधिकारी के पास इस बारे में कोई भी जानकारी या सूचना है। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि मोहम्मद गौरी और राजा सुमेर शाह के बीच साल 1194 में हुए युद्ध के समय मोहम्मद गौरी के सेनापति शमशुद्दीन यहाँ के बीहड़ से निगरानी किया करते थे। उनके युद्ध में मारे जाने के बाद उनकी मजार बीहड़ में स्थापित कर दी गई। इसके बाद बीहड़ वाले सैयद बाबा के रूप में उनकी पहचान बन गई। अकीदमंद उनकी मजार पर सजदा करने जाने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर मजार का निर्माण किया गया, पक्की सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया। 23 जनवरी को जिला वन अधिकारी न्यायालय में मजार के आरक्षित वन भूमि होने के कारण अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण का वाद दायर हुआ। वन रेंजर अशोक कुमार शर्मा ने ये वाद दायर किया। इस मामले में मजार के सदर फजले इलाही और गुलशेर अहमद आदि को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई शुरू की गई। पहली सुनवाई 5 फरवरी को की गई। पक्षकारों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए 16 फरवरी तक का समय दे दिया। इसके बाद फिर समय मांगा तो उन्हें 20 फरवरी और 23 मार्च तक का समय दिया गया। पक्षकारों के अनुरोध पर कागजात जमा करने के लिए 28 मार्च तक की मोहलत भी दी गई थी। इसके बाद भी भूमि के स्वामित्व संबंधी कोई भी कागजात पक्षकार उपलब्ध नहीं करा सके। 17 अप्रैल को निर्णय आया। वन रेंजर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय द्वारा
शुक्रवार को बेदखली का आदेश किया गया है, जिसके बाद अवैध मजार पर किसी भी समय बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। बुलडोजर चलता है। आप इस पूरे मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।